हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे होगे। हम लोग आज पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। किससे पहुंच चुके हैं? लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। ठीक है। हम किसकी बातें कर रहे थे भैया? हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे। हमने अभी तक 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं, जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने उन लेक्चर्स को फॉलो किया होगा, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए होंगे बेसिक्स, उन पे आपने ध्यान दिया होगा। और आज हमें और मजा आने वाला है ना? पहले ये बताओ, जो दोनों लेक्चर दिए हैं वो कैसे लगे आप लोगों को? अच्छा लगा ना? कमेंट कर देना एक प्यारा सा नीचे। ठीक है बेटा। पहले लेक्चर में हमने ये सब चीजें सीखी थी, कुछ मैंने बच्चों वाले आपसे क्वेश्चंस करवाए थे, बहुत सिंपल सिंपल से, है ना? ये सब चीज हमने ये सीखा था पहले लेक्चर के अंदर ही। मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक रूल सीखे थे हमने। फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लेक्चर 2 में सीखा था, वो हमारा बोर्ड मास है। वो हमारा क्या है बेटा? बोर्ड मास है। मैंने बोला था बस ये 3 चीजों पे आप लोग महारत हासिल कर लो, आप लोग कैलकुलेशन के उस्ताद बन जाओगे। ठीक है बेटा? क्योंकि बेसिक्स तो करना पड़ेगा ना, विदाउट बेसिक्स तो मजा नहीं आएगा ना। ऐसे सुनो, आगे देखो। आज हम लोग लेक्चर 3 पे पहुंच गए। अच्छा, उससे पहले चैनल को ना बेटा सब्सक्राइब कर लेना यार ना। नीचे लाल कलर का आप लोगों को बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, है ना? उसका कोई आपसे कोई पैसा नहीं लग रहा आपका उसका, बट होता है ना, टीचर्स को ना मोटिवेशन मिलती है कि यार हाँ, एक बच्चे जब हमें लाइक करते हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो अंदर से इच्छा आती है कि नहीं यार, हाँ यार, बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमें और अच्छे से करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना? और अंगूठे का निशान दिख रहा होगा आप लोगों को, उसको क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना। ओके बेटा? चलो, बाकी बाकी हम लोग इसको हटाते हैं, इसका काम नहीं है सुंदर से चेहरे का, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है। लेक्चर नंबर 3 होने वाला है हमारा। लेक्चर नंबर 3 में क्या बातें करेंगे भैया? लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या बातें करेंगे भैया? आज हम लोग बातें करने वाले हैं बेटा, आज हम लोग बातें करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं भैया? हम लोग आज बात करेंगे बेटा फ्रैक्शन के बारे में, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ मैथ, वो क्या है हमारा? फ्रैक्शन। क्या है बेटा? फ्रैक्शन। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भैया? हिंदी में जिसको हम लोग भिन्न के नाम से जानते हैं। किसका नाम जानते हैं हम लोग? भिन्न के नाम से जानते हैं। और ये गंदा सा भिन्न लिख दिया है हिंदी में इसने। ठीक है, लेट मी डिलीट इट। चलो, हिंदी में हटा ही देते हैं इसको, कोई चक्कर नहीं है। चलो, फ्रैक्शन क्या है भैया? ये हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं बेटा, बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम लोग। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग अच्छे से। ओके, क्या होगा भैया फ्रैक्शन में? क्या होगा? बहुत सारी चीजें देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे बेटा हम लोग, बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है बेटा ये। ओके, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फ्रैक्शन, लेक्चर 3 फ्रैक्शन। देखो भैया, एक चीज सुनना, ट्राई करेंगे आज की इस वीडियो में ना फ्रैक्शन के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूं। ठीक है, जो भी चीज हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। ओके बेटा? चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आ जाओ ध्यान से। सबसे पहले भैया, ये फ्रैक्शन है क्या? अगर हम लोग सबसे पहले बात करें भैया, ये फ्रैक्शन है क्या, तो देखो ध्यान से। फ्रैक्शन सिंपल समझो, जब भी कोई नंबर ऊपर नीचे लिखा होता है ना, ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर होता है हमारे पास, वहां पे सुनना ध्यान से। जब भी कोई नंबर हमारे पास, कोई एक नंबर ऊपर होता है और बीच में एक डंडा होता है और नीचे कोई एक नंबर होता है, इस पूरे तरीके से जो हमने लिखा है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं भैया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एक आध एग्जाम्पल देखो, आओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2/5, ये क्या हमारे पास भैया? एक फ्रैक्शन है। माइनस का 3/7 भैया, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है ना? 9/8, ये क्या भैया? एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जब भी ऊपर नीचे कोई भी चीज लिखी होती है ना, तो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। यानी एक फ्रैक्शन की ना भैया एक जनरल फॉर्म होती है, दैट इज P/Q। जहां पे ध्यान रखना, जहां पे एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो नीचे Q होता है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होता। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी नंबर के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ जाता है ना बेटा, अगर बाई चांस मान लो मैं ऐसे लिखता हूं 4/0, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भैया जो 4 है ना, वो जीरो से डिवाइड हो रहा है। 4 किससे डिवाइड हो रहा है? जीरो से डिवाइड हो रहा है। और जब भी कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड होता है ना, तो वो नॉट डिफाइन होता है। वो बेटा वो नंबर क्या कहलाता है हमारा? वो नॉट डिफाइन नंबर होता है। क्या होता है भैया? ये नॉट डिफाइन। क्या है भैया? ये नॉट डिफाइन। मतलब इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, इसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये नॉट डिफाइन होता है नंबर। ठीक है बेटा?
समझा ध्यान से, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना हमको कि फ्रैक्शन के नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन के नीचे कभी भी क्या नहीं होना चाहिए भैया, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर फ्रैक्शन के नीचे हमें जीरो दे रखा है, ठीक, तो वो नॉट डिफाइंड नंबर है हमारे पास। ओके, चलो आगे देखो भैया, इनके कुछ नाम होते हैं क्या? हाँ देखो, ऊपर वाले को बेटा हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर। स्पेलिंग वगैरह देख लेंगे, स्पेलिंग अपनी थोड़ी सी इंग्लिश स्पेलिंग के मामले में थोड़ी सी वीक है, चलो कोई बात नहीं। तो न्यूमिनेटर क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं भैया? नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं भैया? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं भैया? डिनोमिनेटर। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा 9 और 8 में न्यूमिनेटर कौन सा भैया? ये हमारा न्यूमिनेटर हो जाएगा और ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अंश, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? इसको हम लोग हर बोल देते हैं। ओके, सुनो, ये डिनोमिनेटर है हमारा, ये क्या है भैया? डिनोमिनेटर। और ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं भैया? न्यूमिनेटर। हिंदी में अंश और हिंदी में नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात? बोलो बोलो फ्रॉड से, क्लियर है भैया यहाँ तक बात? हाँ भैया यहाँ तक तो बात क्लियर होगी हमारे पास। चलो आगे देखते हैं, आ जाओ आगे समझते हैं भैया। फ्रैक्शन के ना बहुत तरीके होते हैं हमारे पास। फ्रैक्शन के प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, आदि बस कहानी। तो उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आओ उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैया। फ्रैक्शन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, सुनना, फ्रैक्शन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक हमारा होता है भैया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है एक हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या होती है? सुनना ध्यान से। प्रॉपर फ्रैक्शन की भैया पहचान क्या होती है? अभी आपने एक बात बोली थी भैया कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है ना, कोई भी जो फ्रैक्शन होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है भैया? P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? P अपॉन Q, यानी ऊपर कुछ होगा नीचे कुछ होगा, यानी न्यूमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है ना, वो छोटा होता है। क्या होता है? वो छोटा होता है। और नीचे वाला जो होता है वो बड़ा होता है। नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। वो क्या होता है? बड़ा होता है। ध्यान से समझना। जैसे एग्जाम्पल के लिए भैया, एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ 4 अपॉन में 5, ये क्या हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 अपॉन में 7, क्या है? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन। माइनस का 2 अपॉन में 9, क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे ऊपर क्या है भैया? छोटा। नीचे क्या है? बड़ा। ऊपर क्या है? छोटा। नीचे क्या है? बड़ा। तो जब भी किसी फ्रैक्शन में ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा हो तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? उस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर फ्रैक्शन कह देते हैं। आगे बात समझो कहानी। ये सारा क्या एग्जाम्पल है भैया? ये एग्जाम्पल भैया हमने लिखे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। किसके एग्जाम्पल हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो डेफिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे बेटा, ठीक है, इसको समेट लेते आ जाओ फटाफट से। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया भैया? हो गया। चलो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात समझ में आ गई। इसके बाद भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भैया? जस्ट इसका उल्टा। जस्ट इसका उल्टा। क्या भैया? जस्ट इसका उल्टा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होगा भैया? फिर वही बात भैया कि कोई भी फ्रैक्शन की जनरल फॉर्म क्या होती है भैया? P अपॉन में Q। किसी भी फ्रैक्शन की जनरल फॉर्म क्या होती है भैया? P अपॉन में Q। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ऊपर वाला इस बार बड़ा होगा और नीचे वाला इस बार छोटा होगा। ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला क्या होगा? छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए 9 अपॉन में 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अपॉन में 7 माइनस का 2 अपॉन में, एक मिनट गलत कर दिया बेटा, एक मिनट लिख दिया ना। चलो देखो 7 अपॉन में 4 माइनस में 5 अपॉन में 2। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? ये सारे एग्जाम्पल हो गए बेटा
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। किसके एग्जाम्पल हो गए ये सारे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो ध्यान रखना है भैया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनमें ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है। ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला क्या होता है भैया? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब लगे हाथ, लगे हाथ, लगे हाथ, सुन लो ध्यान से मेरी बात बच्चों। कभी भी ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे नहीं लिखते। कभी भी क्वेश्चन में जब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले ना, तो उसको हमेशा हमेशा नया फ्रैक्शन है एक हमारे पास, जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं, हम उसमें चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं भैया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें चेंज करते हैं भैया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसमें चेंज करते हैं भैया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें चेंज करते हैं भैया? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा भैया? मतलब मिक्स, देखो मिक्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी एक नॉर्मल नंबर ऑफ फ्रैक्शन मिक्स हो जाता है। जैसे ध्यान से मैं एक बात करता हूँ बेटा, यहां से कुछ उठाते हैं, मान लो मैं इसको उठाता हूँ 7/4 को। ध्यान से सुनना, 7/4 को किसको उठाया हमने? 7/4 को। तो एक काम करो, इस 7 को 4 से डिवाइड करो। 7 को 4 से क्या करेंगे भैया हम लोग? डिवाइड। तो 4 एकम 4, कितना बचा भैया? 3 बचा है। कितना बचा हमारे पास? 3 बचा है। अब देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे भैया, इसको सुनना। जो नीचे रहता है ना भैया, वो तो नीचे ही रहता है। जो हमारे पास यहाँ पे नीचे है यानी 4, वो तो 4 यहीं पे रहेगा। और जो ये नीचे हमारे पास रिमाइंडर आया है, ये क्या हमारा? रिमाइंडर, वो ऊपर चला जाएगा और एक हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलने का तरीका क्या होता है? 1 सहित 3/4 है ना, यानी 1 3/4। अरे बस कहानी क्या कर रहा हूं मैं, इसको बोलने का तरीका क्या होगा भैया? 1 सहित 3/4, 1 सहित 3/4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो। ये हमने कुछ बेसिक बातें बताई। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं भैया, जैसे माइनस का 5/2 है फॉर एग्जांपल। माइनस का 5/2 है, इसको कैसे लिखेंगे भैया? वही फिर 5 से डिवाइड कर लो। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी नीचे तो भैया 2 ही रहेगा यहाँ पे। हाँ, माइनस 2 2 4 और 1, तो माइनस का 2 सही 1/2, माइनस का 2 सही 1/2। ये हमारा क्या है बेटा? मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारा क्या है? अब एक चीज ध्यान रखना, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा जाएंगे। ठीक है, और क्या मिक्स से इम्प्रॉपर में भी जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है भैया। क्या मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाया जा सकता है? यस, जाया जा सकता है। जैसे मान लो 4 एकम 4, इसमें क्या करते हैं? इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो आंसर आता है फिर उसमें इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4, इसको हटाते हैं, एक मिनट को, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं बेटा। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ भैया, कि जब हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएंगे। कहां से भैया? मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को 1 से गुना करेंगे और जो आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे, यानी 4 एकम 4 और 3 7 है ना। 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा भैया? 7, और नीचे क्या है भैया? 4, तो नीचे वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं। अरे बस समझो कहानी। जैसे यहाँ पे देखो, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो माइनस था पहले से, तो माइनस का 5 में नीचे क्या है भैया? 2, सिंपल, खत्म। है बस समझो कहानी। बोलो बेटा, समझ में आया क्या? ये सारा काम बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, और ये आना चाहिए हम लोगों को। इतना तो आना चाहिए भैया हम लोगों को। हम लोग बड़े हो गए हैं अब, हम लोग क्या हो गए हैं भैया? हम लोग बड़े हो गए हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या हो गए भैया? बड़े हो गए हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो इसी बात पे आ जाओ। 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राई करना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं करवाया था। जैसे मान लो बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल 8/3, ठीक है, 4 1/6 माइनस 9 3/5। ठीक है, इनको चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भैया ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है भैया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मुझे किस में बनाना है? मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। मुझे किस में बनाना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है। तो क्या करना होगा भैया?
क्या करना होगा भैया, सुनो, हमें डिवाइड करना है भैया। 8 को 3 से डिवाइड कर लो, 8 को 3 से क्या कर लो, डिवाइड। तो भैया 3 दूनी 6, कितना बचा भैया, 2 बचा। तो भैया नीचे वाला तो नीचे ही रहता है, ये जो नीचे रिमाइंडर बचा है ये ऊपर आ जाता है, और 2 यहाँ पे आ जाता है ना। तो देखो ये बन गया हमारा क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो दोबारा मुझे बनाना होगा तो क्या करूंगा, 3 दूनी 6, अब 6 और 2 8 है, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 है ना, यानी इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो मैं इसमें से दोबारा यहाँ पहुंच सकता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ भी पहुंच सकता हूँ। क्लियर बात है यहाँ तक। अब देखो जैसे यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर बनाएंगे तो क्या करेंगे भैया, 6 को 4 से गुणा करो, तो 6 चौक 24, और 24 में 1 ऐड कर दो, तो 24 और 1 25, तो ऊपर 25 नीचे 6, 25/6। ये यहाँ पे क्या करें, वही 5 को 9 से गुणा करेंगे तो भैया 45, और 45 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 48, तो 48/5, और माइनस था तो माइनस लग जाएगा, सिंपल। बोल क्लियर होगी बात यहाँ तक बेटा, क्लियर हो गई क्या, बोल फटाफट से, ठीक है। तो ये बहुत मामूली सी बातें हैं बेटा, ये बहुत मामूली सी बातें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, जो आपको आनी ही चाहिए। आओ अब बात करते हैं बेटा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। क्या क्वेश्चन दे दूं कुछ मैं आप लोगों को, चलो कोई नहीं, छोड़ो, आप लोग इसको खुद से करना क्वेश्चन को, ठीक है। क्या भैया हमारा मकसद ये था सीखना, नहीं, ये मकसद नहीं था आज का हमारा सीखने का, ये तो बताना जरूरी था ना, ये बातें बतानी जरूरी थी, ठीक है, ये बातें बतानी जरूरी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। चलो अब भैया क्या सीखना है हमें, हमें सीखना क्या है, मैं बताता हूँ, रुको, सीखना क्या है हमें, मैं बताता हूँ आप लोगों को। हमें ना फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस यानी कि मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखना है। फ्रैक्शंस को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना, जो भी होता है हमारे पास बेसिक मैथमेटिकली ऑपरेशंस जो होते हैं, है ना, मैथ्स के अंदर ऑपरेशन क्या होते हैं भैया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये क्या है हमारे मैथ्स के ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन का क्या सीखने वाले हैं भैया, हम लोग एडिशन सीखने वाले हैं। फ्रैक्शन का हम लोग क्या सीखने वाले हैं भैया, एडिशन, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन। देखो दोनों का तरीका सेम होता है बेटा, है ना, तो दोनों पे हम लोग अलग अलग टाइम नहीं खराब करेंगे, एक ही बार में हम लोग चीजों को समझ लेंगे, एक ही बार में हम लोग चीजों को समझ लेंगे, और आप लोग भी कोशिश करेंगे कि हमें समझ में आ जाए, और आ ही जाएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा समझ में, ठीक है, सुनना ध्यान से, ठीक है। हम एक ही बार में बेटा इसको समझेंगे, एक ही बार में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। सुनना, एक मिनट, ठीक है बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं बेटा, एक बार में समझ में आ जाएगा हम लोगों को, यस भैया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। कहानी क्या है और कैसे शुरू करनी है हम लोगों को, हमें क्वेश्चंस देखते हैं जब भी हम लोग बड़े हो जाएंगे ना, जब जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, जब आप बड़े हो जाओगे 9th 10th में पहुंचोगे, 8th में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, हमें ना फ्रैक्शन को ऐड करना सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं भैया, लेट सपोज बेटा, लेट सपोज मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है बेटा 4/3 प्लस में 5/2, ठीक है यहाँ तक। इसको मुझे ऐड करना है, इसको मुझे क्या करना है, ऐड, या फिर चलो इससे एक सिंपल सा लेते हैं, पहले सिंपल सा लेते हैं फिर देखते हैं। सुनो, जैसे मान ले बेटा, मान ले मेरे पास एक क्वेश्चन है 4/3 प्लस में 5/3, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल के लिए। जब भी एक चीज ध्यान रखियो, फ्रैक्शन में अगर मुझे 2 फ्रैक्शन ऐड करने हो, चाहे 3 करने हो, चाहे 300 करने हो, मेथड सेम रहेगा हमेशा, ठीक है, ध्यान रखियो। जब भी एक चीज ध्यान देख, क्या भैया ध्यान देना है हमको, क्या ध्यान देना है हमको, यहाँ पे देखेगा नीचे डिनोमिनेटर चेक करना है, क्या चेक करना है हमको, नीचे क्या है भैया 3, यहाँ पे भी नीचे क्या है भैया 3, नीचे क्या है 3, नीचे क्या है 3, दोनों में भैया नीचे क्या है 3 है। सुना, तो जब भी किसी फ्रैक्शन को हम ऐड कर रहे हैं और उनका डिनोमिनेटर सेम है, उनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, उनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सेम टू सेम नीचे लिख ले, सेम टू सेम नीचे लिख लेंगे, और ऊपर वाले को भी सेम लिखेंगे 4, बीच में साइन क्या है, तो बीच में साइन वही रहेगा जो बीच में साइन रहता है, सिंपल, आई बस में कहानी। नीचे वाला सेम है तो नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला भी सेम रख देंगे हम लोग, सिंपल। तो कितना आ गया भैया आंसर हमारे पास, 5 और 4 9 बटे में कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 बटे में कितना आ जाएगा भैया
3 आ जाएगा। 9 बटे में कितना आ जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? बोलो ठीक है भैया, समझ में आ गया। दूसरा तरीका आ जाओ, दूसरा देखते हैं भैया, दूसरा देखते हैं बेटा, आ जाओ। चलो दूसरा भैया एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान ले बेटा, सुनिए ध्यान से, माइनस का 3/7 प्लस का 9/7, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या है? एक क्वेश्चन है भैया। अभी आपने एक बात बोली थी, नीचे अगर सेम है तो नीचे सेम लिख देंगे और ऊपर भी सेम लिख देंगे, माइनस का 3 और प्लस का 9। ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 9। अब देखो यहाँ पे बेसिक काम आएगी। माइनस प्लस क्या होता है भैया? माइनस होता है। तो 9 माइनस में से मतलब माइनस कर देंगे, 9 में से 3 तो कितना बचेगा भैया? 6। और साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है भैया? बड़े भैया 9 है। तो 9 के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस। और नीचे क्या हमारा? 7। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। बोल समझ में आया क्या? आगे चलो एक और देखते, सिंपल सा। आ जाओ। जैसे भी हम एक थोड़ी सी कहानी बढ़ाए आगे, चलो थोड़ी सी कहानी बढ़ाते आगे। मान लो यही चीज मेरे को 4 3, जैसे मान लो 2, एक मिनट, अरे क्या हो रहा है? लाल कलर नहीं आ रहा क्या? हाँ आ रहा है। सुनो, अरे एक मिनट यार, क्या है ये? सुनो सुनो सुनो, जैसे भी यार छोड़ो, पता नहीं बोर्ड का कलर चेक, कलर ना कैच नहीं करता है। चलो इधर देखो, 2/5 प्लस 7/5 माइनस 2/5। ये अपने पास एक क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास? एक भैया ये प्यारा सा एक क्वेश्चन है अपने पास, इसको सॉल्व करना है। सुन ध्यान से, कैसे सॉल्व करेंगे भैया? वही देखो ध्यान से, पहले चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर में सब में सेम है। हाँ भैया, डिनोमिनेटर में सब में सेम है, तो सब में सेम है तो नीचे क्या आ जाएगा भैया? 5। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। तो जब नीचे सेम था ना तो ऊपर भी सेम रखेंगे, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। तो भैया 2, बीच में क्या है भैया? प्लस, फिर क्या है भैया? 7, फिर क्या है भैया? माइनस का 2। सिंपल, क्लियर बात है। अब देख ध्यान से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2, है ना? 2 के साथ कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं भैया? प्लस मानते हैं। पता था, किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे भैया? प्लस मानेंगे। क्या मानेंगे भैया? प्लस मानेंगे। तो प्लस का 2 माइनस का 2, तो ये तो खत्म, ये तो 0 हो गया। तो आंसर क्या आया हमारा? ये आंसर आया हमारे पास 7 बचा, और नीचे क्या बचा हमारे पास? 5 बचा। तो 7/5 हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7/5। ठीक है, यहाँ तक समझो? ओके, यह समझ में आ गया। आगे क्या? आगे क्या? आगे क्या? आगे इसको समेट लेते हैं। बोल बेटा, ये समझ में आया क्या? बेसिक कैलकुलेशन में पहला स्टेप समझ में आया क्या? बोल तेरे को फटाफट। आ गया? गुड। चलो आगे देखते हैं। कर लेगा ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व? हाँ भैया हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो साइन में ना एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जब भी नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम हो ना, तो इस तरीके से हमें चलना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। रेड कलर है, ओके। सुनो, जैसे मान लो भैया जब सेम होता है तो ऐसे करते हैं, और जब सब सेम ना हो तो क्या करेंगे? सेम ना हो तो क्या करेंगे? सेम ना हो ना तो सिंपल सा काम करेंगे। सुनो क्या करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 4/3 प्लस 5/2, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्या हमारा? एक भैया एक क्वेश्चन है अपने पास ये। अब यहाँ पे ना नीचे सेम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। सुनना, यहाँ पे हम लोग एलसीएम के कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं भैया? बोलो भैया एलसीएम तो हमने सीखा ही नहीं है ना? एलसीएम तो हमने सीखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दो फ्रैक्शन को ना नॉर्मली सॉल्व करते, देखो कैसे करना है। सुनो क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे भैया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को क्या कर लो भैया? मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। यहां तक कर लेगा? बोल हाँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है? सुन ध्यान से, जो यहां पे आया है ना उसको पहले इससे भाग कर। तो भैया 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया? 2 आएगा। कितना आएगा? बोल 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो जो भाग करने से, सुनना,
भाग करने के बाद क्या आया भैया? 2 आया। क्या आया भैया? 2 आया। उस 2 को 4 से गुणा कर लेंगे ऊपर वाले से, ठीक है। यानी एक सिंपल सा मंत्र याद रखना है हमको। क्या याद रखना है भैया फ्रैक्शन में? नीचे वाले से भाग, नीचे वाले से भाग, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र याद रखना है भैया, ऊपर वाले से गुणा, ऊपर वाले से गुणा। नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुणा। क्या करना है भैया? नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुणा। नीचे वाले से क्या करना है भैया? भाग, और ऊपर वाले से क्या करना है भैया? गुणा करना है। याद रहेगा बोल, याद रहेगा बोल फटाफट से। नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुणा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख क्या कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ मैंने क्या करा, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को क्या कर लिया हमने? मल्टीप्लाई कर लिया। फिर नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करेंगे, तो 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। और ऊपर वाले से क्या कर देंगे भैया? गुणा कर देंगे। ऊपर वाले से क्या कर देंगे? गुणा। तो 6 को 3 से भाग किया तो 2 आया, और 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आ गया। प्लस फिर सेम काम इसके साथ, जो काम इसके साथ वही काम इसके साथ। तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो भैया 3 आएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया? 3 आएगा। और 3 को ऊपर वाले से गुणा कर लेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 तिया 15 हो जाएगा। बोल समझ में आया क्या यहाँ तक? ठीक है। अब कितना आया भैया हमारे पास? जोड़ दो इसको। 15 और 8, 15 और 8 कितने हो गए भैया? 23। और नीचे क्या है? 6। तो यही हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? सिंपल सा आंसर आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन में मजा नहीं आया होगा, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और आ जाओ। जैसे भैया, जैसे कि सुना, अच्छा एग्जाम जब बड़े हो जाओगे ना तो इतने कुछ बड़े बड़े फ्रैक्शंस नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, वही 2 3 4 मैक्सिमम 2 3 4 ऐसे फ्रैक्शंस मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 5, जैसे कि 5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 4, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। फिर भी क्या करेंगे? यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। देखो नीचे सेम नहीं है हमारा, सॉरी माइनस नहीं है। क्या करते हैं हम? यहाँ पे मान लो माइनस है अपने पास। क्या है यहाँ पे? माइनस है अपने पास, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें भैया? देखो प्लस हो या माइनस प्रोसेस सेम रहेगी। प्लस हो या माइनस हमारा काम सेम रहने वाला, हमारा काम सेम रहने वाला। जैसे भैया नीचे वाले को आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 7 चौक 28। फिर भैया नीचे वाले से नीचे वाले को भाग करना है। नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करना है? भाग। तो 28 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 4 आएगा। फिर 4 को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20 आएगा, ठीक है। नीचे वाले से भाग और ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 5 आगे यहाँ पे 20, ठीक है। सेम तरीके से माइनस है बीच में तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। 28 को 4 से भाग करेंगे तो 7 आएगा। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। अब यहाँ पे बेसिक वाला कॉन्सेप्ट भैया, प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 20 घटा लो या 20 में से 21 घटा लो, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। नीचे क्या है भैया? 28। और साइन कौन सा आएगा? देखो बड़ा वाला, 21 माइनस का था बड़ा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? हमारा आंसर माइनस का आएगा। बोल क्लियर होगी बात? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो। आपको समझ में आना चाहिए, मेन मकसद क्या है हमारा कि भैया आपको ना समझ में आना चाहिए। अगर आपको ही समझ में नहीं आएगा तो हमारे करवाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे बताना, अगर मुझे कोई तरीका, अगर मुझे सुधारना हो तो आप मुझे क्या राय दोगे कि भैया नहीं ऐसे नहीं, आप हमें ऐसे करवाओ या फिर ऐसे करवाओ, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ वाली बात हो रही है यहाँ से। ओके चलो कोई बात नहीं। ओके, इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे, ये ना सब कुछ खसक जाता है यहाँ से। चलो ये हो गया। सुनना ध्यान से बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ाते कहानी को, आगे बढ़ाते कहानी को, आगे बढ़ाते हैं भैया। मान लो भैया 3 फ्रैक्शन होंगे तो कोई बात नहीं, 3 हो चाहे 40 हो चाहे 300 प्रोसेस सेम रखनी है हमको। जैसे भैया 4 अपॉन में 3 माइनस
2/7 प्लस 3/5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है भैया, सॉल्व करना है भैया, सॉल्व कर लेते हैं। दो क्या प्रोसेस है भैया, क्या प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। तीनों को गुणा कर लेंगे इस पर, किसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों को। देखो एलसीएम वाला मैं आपको नहीं सिखा रहा अभी, ठीक है, मैं आपको एलसीएम वाला नहीं सिखा रहा यहाँ पे, ठीक है। जब एलसीएम सिखा दूंगा आप लोगों को तब हम एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट दोबारा सीखेंगे इस चीज में, ठीक। अभी नॉर्मल समझो भैया, तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21 और 21 पंजे 105, कितना आ गया भैया 105, नीचे आ गया 105। ठीक है, देखो 7 या 21 और 21 को 5 से गुणा करेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 105 आएगा। कितना आएगा हमारे पास, 105 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 105 आ गया। ओके, अब क्या भैया, वही सेम काम, वही सेम काम, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा। मंत्र क्या है, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा। ये चीज याद रखनी तेरे को। तो 105 आया मल्टीप्लाई करके, तो नीचे वाले से नीचे वाले से नीचे वाले से नीचे वाले से भाग कर लेंगे, नीचे वाले से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो भैया 105 को 3 से भाग कर लेते हैं, तो 3 तिया 9, 1 हासिल, 5 लिखा, 3 पचे 15, यानी 35 आया। और 35 को 4 से गुणा कर ले, 35 को 4 से गुणा कर ले। भाग करने के बाद जो आएगा ऊपर वाले से क्या कर देंगे भैया, ऊपर वाले से भैया गुणा कर देंगे। ऊपर वाले से क्या कर देंगे भैया, ऊपर वाले से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले से क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले से क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सुन, 35 को 4 से गुणा करेंगे, तो भैया 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 चौके 20 का 0 हासिल, 2 4 तिया 12 और 2 14, 140। कितना आएगा भैया, 140 आ गया। ठीक है, आया बोल समझ में, पहला स्टेप समझ में आया क्या, बोल क्या क्या भैया, हमने नीचे वाले से भाग और ऊपर वाले से गुणा। सेम काम यहाँ पे कर लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दें यहाँ पे। ठीक है, 105 को अब 7 से भाग कर ले। 105 को भैया अब किससे भाग करेंगे हम लोग, 7 से, नीचे वाले से। नीचे क्या है 7, तो 7 से भाग करेंगे, तो 7 एकम 7, 3 बचा और 5 उतारा और 7 पंजे 35। कितनी बार में गया भैया, 15 बार में। तो 15 को ऊपर वाले से गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30 आ जाएगा यहाँ पे। फिर बीच में प्लस है भैया, प्लस लगा देंगे सिंपल। बीच में प्लस है तो क्या लगा देंगे भैया, बीच में हम लोग प्लस लगा देंगे यहाँ पे। फिर काम भैया क्या करना है, फिर सेम काम करना है। 105 को 5 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा भैया 21। क्या आएगा, 21 भाग करेंगे तो आएगा 21। 105 को हम लोग किससे भाग करेंगे भैया, 5 से, तो कितनी बार में कटेगा भैया, 21 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा ये, 21। 21 को फिर किससे गुणा कर लेंगे, 3 से। 21 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा भैया 63। कितना आएगा भैया हमारे पास, 63 आ जाएगा। बोल समझ में आया यहाँ तक, बोल बेटा समझ में आया क्या। ठीक है, बस एक ही मंत्र है, फ्रैक्शन में प्लस माइनस करने का एक ही मंत्र है। पहले तो नीचे को तीनों को गुणा कर लो, ठीक है, और फिर हमेशा हर फ्रैक्शन में नीचे वाले से भाग करो, जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा कर दो। नीचे वाले से भाग करो, ऊपर वाले से गुणा कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो हमने सीखा है। बोलो कहाँ सीखा है भैया, लेक्चर 1 में सीखा है ना। आओ इधर देख, ये सब सीख रखा हमने। ठीक है, देखो जितना चीज सीखोगे ना बेटा, सब आएगा, देखो ये सब काम आएगा अभी हमारे पास। ठीक है, चलो इसको पहले सॉल्व करो। 140 में से 30 गया, 90 सॉरी 110। 110 में 163 जोड़ेंगे तो 173 और अपॉन में क्या है भैया 105। एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द एंड, दिस इज द एंड, दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। चलो ये हो गया क्वेश्चन कर दिया एंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन था। बोल समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, और क्या और करें। ठीक है, इसको तो करवाने का मकसद सिंपल सा है, ये रूल याद करवाना तुमको है ना कि भैया ये रूल हमें याद हो जाना चाहिए, ये रूल हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये रूल हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये रूल याद नहीं हो पा रहा तो भैया दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात है। ठीक है, समझ में आया बोल, हाँ भैया समझ में आ गया, फ्रैक्शन समझ में आ गया। कुछ 2-4 क्वेश्चन दे दूं, होमवर्क 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 होमवर्क, चलो होमवर्क दे देते हैं, आ जाओ कुछ होमवर्क ले लेते हैं। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने ना फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया है कि हमें कैसे करना होता है। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं कि कैसे फ्रैक्शन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। फिर हम लोग मिक्स करेंगे चीजों को और हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। क्या देखते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। और मेरा बिलीव करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से यानी जमा और घटा से बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, क्यों भैया इजी कैसे हो जाएगा? मैं बताता हूं ना कैसे हो जाएगा, देख ध्यान से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखने वाले हैं। क्या क्या है भैया हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे बेटा। अब बिलीव कर बहुत इजी है, बिलीव कर बहुत इजी है। ठीक है, बस ध्यान से देखता जो जो समझाऊंगा। नहीं समझेगा तो भैया मुश्किल है ना, और समझ में आ जाएगा तो फिर सब कुछ आसान है। ठीक है, सुन ध्यान से। कौन से कलर से लिखें? चलो ग्रीन से लिखते हैं, आ जाओ ध्यान से। देखो, जब हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम क्या करते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बहुत ही इजी तरीके से करते हैं। जैसे क्या है, मान ले बेटा, मान ले कोई भी फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल बेटा a बटे में b है। क्या है मतलब? a और b कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई मान ले c बटे d से कर रहा हूं, मतलब ये कोई एक फ्रैक्शन है भैया और ये कोई दूसरा फ्रैक्शन है, और दोनों फ्रैक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का सिंपल सा फंडा, मल्टीप्लाई का सिंपल सा फंडा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। यानी भैया a मल्टीप्लाई c हो जाएगा और b मल्टीप्लाई d हो जाएगा। समझ में आया? बोल, समझ में आया क्या भैया? आ तो गया, आ तो गया। एक क्वेश्चन होते होते सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो, जैसे मान ले a की जगह 4 की जगह मान ले मेरे पास, मतलब a की जगह 4 है, b की जगह 3 है, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फ्रैक्शन से 2/5 से। सिंपल, 2/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है भैया। तो कैसे होगा भैया मल्टीप्लाई? सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया। कैसे? 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो भैया 8, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो भैया 15। बस इतना ही है मल्टीप्लीकेशन, इतना ही क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक, जैसे भैया 3/7 मल्टीप्लाई में माइनस का 2/5। क्या बता? यहाँ पे गलती बता फटाफट से, गलती क्या कर रहा हूँ मैं? गलती बता, गलती देखो बताया था आपको, जब भी दो साइन इकट्ठे आते हैं तो साथ में क्या आता है? वो टमाटर को अलग करने वाली दीवार आती है। समझा? बोल, समझा क्या? हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है, सुन अब भैया फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35। बता सही है क्या? सही है क्या ये आंसर? नहीं भैया, एक चीज आपने और सिखाई थी कि जब प्लस वाले, देखो किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो क्या मानते हैं भैया? प्लस मानते हैं। और प्लस वाले का मल्टीप्लाई माइनस वाले से करेंगे तो आंसर किस में आएगा? हमारा माइनस में आएगा। बोल, समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ भैया समझ में आया। देख रहा है? तो बेसिक चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं, बेसिक चीजें यहाँ पे यूज हो रही है। और आ गया, और आ गया, और आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चलते हैं। आजा, आगे चलते हैं। जैसे कि सुन ध्यान से, एक क्वेश्चन और देखो। जैसे कि मान ले बेटा 4/9 मल्टीप्लाई में, या फिर यहाँ पे चलो माइनस का ले लिया मैंने, और माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ। अच्छा एक चीज और ध्यान रख जिंदगी में, एक चीज और ध्यान रखियो। क्या? जैसे यहाँ पे मैंने बोला, तो एक चीज देख रहा है कि अगर कभी भी जब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो क्रॉस चेक कर। क्या चेक करना है हमको? क्रॉस चेक। अगर क्रॉस चेक में दो चीजें आपस में कट रही है एक ही फॉर्मूले, एक ही पहाड़े से, जैसे देख ध्यान से, देख ध्यान से, ध्यान देखियो। अच्छा पहले एक काम कर, इसको ऐसे लिख दे। देख क्या है भैया, -4 मल्टीप्लाई होगा किससे? -3 से, बटे में 9 किससे मल्टीप्लाई होगा भैया? 2 से। 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया? 2 से। तो देख ध्यान से,
ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या? ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या भैया? हाँ, 2 4 से कट रहा है ना। देखो 2 एकम 2, कैसे काटेंगे भैया? 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये 3 और 9 भी कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिए जब ऊपर नीचे कटेगा ना तो काट देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे अगर बीच में मल्टीप्लाई है और ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दो। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, अगर ऊपर नीचे कट रहा है, अगर ये अगर इससे कट रहा है तो काट देंगे, या ये इससे कट रहा है तो भी काट देंगे, या ये इससे कट रहा है तो भी काट देंगे। बात समझा क्या? बात समझा क्या? ठीक है, इस चीज का ध्यान रख। क्या ध्यान रखना है कि भैया अगर ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक ठीक है भैया। तो क्या क्या बचा देख ध्यान से। यहाँ पे भैया यहाँ पे माइनस का 2, साइन नहीं काटा बेटा हमने अभी, ध्यान रखियो, साइन को नहीं काटा है। साइन कटता है क्या भैया? हाँ, साइन भी करते हैं जब मल्टीप्लाई होते हैं, सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, टेंशन मत। क्या बचा भैया? माइनस का 2 और मल्टीप्लाई में माइनस का 1 बटे में 3 और मल्टीप्लाई में 1, 3 मल्टीप्लाई में क्या बचा हमारे पास? 1 बचा। इसको सॉल्व कर लो भैया, तो 2 एकम भैया 2 हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस का ही 2 रहेगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 2 बटे में 3। आंसर क्या आ गया मेरा? 2 बटे में 3। बोल, समझ में आया यहाँ तक? इसको समेट ले, आगे समेट लेते इसको फटाफट से। देख ध्यान से, है ना? बिल्कुल बेटा टेंशन मतलब जीरो से सिखाऊंगा चीजें तेरे को, तो काय को टेंशन ले रहा है? तो टेंशन नहीं है अपने को। चल आगे देखते हैं। यहां तक तो हो गया भैया? हाँ हो गया। और कुछ क्वेश्चन? चलो और कुछ क्वेश्चन देखते, सिंपल सिंपल, जैसे मान ले भैया एक दो क्वेश्चन और देखते इसमें। 4/3 मल्टीप्लाई में माइनस का 6/5 मल्टीप्लाई में 15/2। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है। कोई बात नहीं, कर लेंगे क्या? हाँ कर लेंगे ना भैया, क्या दिक्कत है? आपने सिखाया तो है हमको अभी। देखो कैसे करोगे भैया? मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई कर लो। जैसे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है भैया? -6 से, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है भैया? 15 से। नीचे क्या है भैया? 3 5 और 2, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है भैया 5 से, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। भैया फिर ऊपर नीचे चेक कर लेते, कट रहा है क्या? देखो कट रहा है, देखो 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 कट रहा है। 2 से 4 भी कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 काट लेते हैं इसको। किससे काट? लाल से काट लेते हैं। आ जाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और कट रहा है क्या भैया? हाँ देखो 3 से 6 कट रहा है, और 3 से 5 भी कट रहा है, तो 3 से काट लो, 3 5 15, और ये 3 एकम 3, है ना? दोनों को एक ही पहाड़ से काटना है, ध्यान रखना। ठीक है भैया, फिर 5 और 5 कट रहा है। हाँ देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, सब कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा भैया। क्या बचा है? देखो ऊपर बचा है भैया 2, मल्टीप्लाई में क्या बचा है भैया? माइनस का 6, और मल्टीप्लाई में क्या बचा है भैया? 1, और नीचे क्या कुछ बचा है भैया? देखो यहाँ पे भी 1 बचा, और यहाँ पे भी क्या बचा है? 1 कट के, और यहाँ पे भी क्या बचा है? 1 बचा है। तो क्या आ गया हमारे पास ऊपर? 6 दूनी 12, और 1 से मल्टीप्लाई करके तो कुछ भी नहीं मिलने वाला ना, 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही मिलेगा, तो 12, और नीचे क्या है? 1 से गुणा करके 1 ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो आंसर किसमें आएगा हमारा? माइनस में। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? यहाँ पे आंसर आ गया। समझा? समझा? तो बस सिंपल ध्यान रखना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ऊपर नीचे देख लेंगे, कटेगा तो काट देंगे। ऊपर नीचे देख लेंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके सिंपल रख देंगे, काम खत्म। बोल बेटा समझ में आया क्या? ये वाला समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आ गया भैया। चलो थैंक यू। ठीक है, गुड। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट इतना ही है सीखने को, जब हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे ना वहां पे चीजें सीखेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए मल्टीप्लाई इतना ही है। अब आओ सिखाता हूं तुमको डिवीजन के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे भैया आप? डिवीजन के बारे में। अच्छा उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ले लो एग्जाम, है ना, प्रैक्टिस के लिए। लो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भैया प्रैक्टिस के लिए। होमवर्क होमवर्क होमवर्क
या होमवर्क तो आप बहुत दे देते हो, कोई बात नहीं बेटा, कर ले, फायदे में रहेगा। ठीक है, सुनो होमवर्क, 4 क्वेश्चन दिए मैंने आप लोगों को। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के आपको मैंने सिर्फ ये 4 क्वेश्चन दिए हैं बेटा। ओके, और ये 4 क्वेश्चन कर लेना आप लोग। ओके, ये 4 क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ कितने क्वेश्चन है भैया, ये सिर्फ 4 क्वेश्चन है। ओके, और ये 4 क्वेश्चन कर लेना आप लोग ईमानदारी से। ये 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, तुम्हारे बल्ले बल्ले। ओके बेटा, चलो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का काम। अब आते हैं भैया डिवीजन पे। एक बार किस पे आते हैं भैया, डिवीजन पे आते हैं। चलो डिवीजन पे आते हैं, सुनना ध्यान से। डिवीजन के लिए पहली चीज क्या सीखनी है भैया, पहली चीज हमें ये सीखनी है, पहली चीज हमें ये सीखनी है, क्या सीखनी है। अच्छा, फ्रैक्शन के बारे में मैंने एक बात बताई है, आपको बताने भूल गया मैं शायद से। इधर देखो ध्यान समझना कि अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है ना, मान लो कोई भी नंबर है बेटा 2, उसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना। मान लो 4 है, उसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। मान लो -3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं, हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी फ्रैक्शन के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या मान सकते हैं भैया, वहां पे हम 1 मान सकते हैं। क्लियर है? देखो डिवीजन में क्या है बेटा, डिवीजन में क्या है देखना ध्यान से, ध्यान से देखो। अब डिवीजन को समझते हैं एक बार क्या है, सुनो सुनो। डिवीजन में जैसे मान लो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है बेटा, a अपॉन में b, सुनो, हमारे पास कोई फ्रैक्शन है a अपॉन में b, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग c अपॉन में d से। किससे? c अपॉन में d से। जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड कर रहे हैं। तो बस एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है हमको, क्या कि भैया इधर वाले को पढ़ा रहने दो ऐसे ही, ठीक है, और इधर वाले को पलट दो, इधर वाले को क्या कर दो, पलट दो, और इसका मल्टीप्लाई कर दो। सुना, डिवाइड को क्या बना दो, मल्टीप्लाई, और इधर वाले को पलट दो, सी बटे डी से क्या हो जाएगा, ये डी बटे में सी। तो बता क्या ये पहले जैसा नहीं बन गया? बोला हाँ भैया अब तो पहले जैसा बन गया हमारे पास, सिंपल। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक और बताता हूँ। देख, इसी चीज को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भैया, ए बटे में बी भाग हो रहा है किससे, सी बटे में डी से। किससे भाग हो रहा है, सी बटे में डी से। तो हमने बचपन में भी सीखा है ना, मतलब जो बड़े क्लास के बच्चे हैं ना, उन्होंने सीखा होगा, टीचर ने बताया होगा। क्या बताया था भैया कि अगर ऐसे कोई फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा होता है तो ये वाला, सुनना, ये वाला इससे गुणा हो जाता है और नीचे वाला ऊपर वाले से गुणा हो जाता है। यानी कैसे लिखेंगे अब इसको हम, a बटे बी ऐसी रहेगा और गुणा हो जाएगा। देखो नीचे वाला ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा और ये नीचे ऊपर वाला नीचे वाले से गुणा हो जाएगा। देखो सेम बन गया, ये सेम बन गया, ये सेम बन गया। तो बस इतना ही ध्यान रखना है हमको, इतना ही क्या रखना है हमको, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 2 वाली भाषा में बात आ गई। ठीक है, एक चीज और दिखानी है आपको, है ना, एक चीज और बताना है मेरे को, सुनो, एक चीज और बताना है। क्या? सुनो ध्यान से। जैसे अगर मान लो यहाँ तो फ्रैक्शन था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है a और डिवाइड हो रहा है b बटे c से, कुछ भी हो सकता है नंबर। ठीक है, मैं a b c ले रहा हूँ, इस a b c की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। स्टेप हमें ऐसे ही फॉलो करने। सुना, इसको कैसे लिखेंगे भैया, सेम तरीके से भी। सुना ध्यान से, a को तो कुछ नहीं करना है हमको, हमेशा जब पलटेंगे ना आगे वाले को पलटेंगे, इधर वाले को। तो डिवाइड से क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई, और c बटे b बटे c से क्या बन जाएगा, ये c बटे b बन जाएगा। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a अगर भाग हो रहा है, सुनना, b बटे c से, है ना। ऐसे जब हमारे क्वेश्चन में फंसते हैं ना, है ना, तो बच्चे कंफ्यूज होते थोड़े से। सुनना, तो a बटे में b बटे c है हमारे पास, a बटे में b बटे c है। तो हम क्या करते हैं भैया, a को हम ऐसे ही रहने देते हैं और मल्टीप्लाई करके इसको पलट देते थे, c ऊपर चला जाता था और b नीचे आ जाता था। तो देखो सेम बन गया हमारे पास, सेम बन गया। तो इस तरीके से लॉजिक याद रखो, या इस तरीके से लॉजिक याद रखो, ये लॉजिक हमें याद रखना है। ये लॉजिक हमें क्या रखना है, बस हमें याद रखना है। ये लॉजिक हमें क्या रखना है भैया, हमें याद रखना है। तो बस ये 2 बातें हैं ध्यान रखना डिवीजन के अंदर। डिवीजन के अंदर हमें ये 2 बातें ध्यान रखनी है। डिवीजन के अंदर हमें कितनी बात ध्यान रखनी है भैया, ओनली 2 बातें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, 2 बातों में ही डिवीजन हमारा खत्म हो जाएगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन देखते, सीधा आ जाओ, क्वेश्चन देखते सुन तो। जैसे जैसे मान लो बेटा, सुनिए ध्यान से, 4/3 डिवाइडेड बाय 9 या फिर 2/9 है। ठीक है, ये डिवीजन दे रखा हम लोगों को इस तरीके से। अच्छा, इसी देखो दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, चाहे ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, 4/3 डिवाइडेड बाय 2/9 है ना, इसका मतलब क्या है, ये भाग हो रहा है, यानी ये पूरा फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो भैया जो हमने सीखा है उसके हिसाब से 4/3 ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई, नीचे चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे ना। ये इसके नियम के हिसाब से सेम काम है यहाँ पे भी, 4/3 ऐसे ही रहेगा और गुणा बना देंगे, और ये नीचे वाला गुणा हो जाएगा ऊपर वाले से, और नीचे वाला गुणा हो जाएगा ये वाला इससे। सिंपल, तो चीज वही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदला है बस हमारा। ठीक है, जैसे देखा होगा ना आपने कि 10 का समोसा खाते हैं ना, 10 का समोसा खाया है हम लोगों ने, तो वो समोसा अगर हमारे पास वही सेम समोसा होता है, और बाहर हम लोग ठेले पे खाते हैं कहीं बाहर वाले ढाबे, छोटे मोटे ढाबे पे कह लो, दुकानों पे कह लो, तो 10 का समोसा मिलता है, ऐसे ही समोसा देगा, चटनी डाल के दे देगा 10 रुपये। वही समोसा चल जाए थोड़े से और महंगे रेस्टोरेंट में, वही समोसा बन जाएगा 30 का, है ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा। वही समोसा लेके चले जाओ 5 स्टार होटल में, वहां पे रिप्रेजेंट करने का तरीका वही 10 रुपये का समोसा बन जाएगा 350 का। तो तरीका क्या है ना, तरीका बदलता है, चीजें वही रहती है, बस तरीका बदल जाता है, तो हमें तरीके पे फोकस रखना है। अब ये क्या है भैया, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है ना, अभी आपने सीखा है यहाँ पे हमने, है ना। तो क्या होगा भैया, यहाँ पे 4 को 9 से गुणा कर लेंगे, और 3 को 2 से गुणा कर लेंगे, कटेगा तो काट देंगे, देखो 2 से कट रहा है तो काट देंगे 2 बार में, 3 से कट रहा है भैया 3 9 बार में, 2 और 3 गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर भैया, 6 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका भी आंसर क्या आएगा भैया, 6 ही आएगा ना, क्वेश्चन तो सेम ही था ना बेटा, क्वेश्चन तो क्या था हमारे पास, क्वेश्चन तो ये सेम ही था। क्वेश्चन तो सेम था, समझ में आया? बोल, डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या भैया? आ गया समझ में, वेरी गुड, चलो थैंक यू। आगे देखो, है ना, वेरी गुड, थैंक यू, मजा आता है सुनने में ना, मेरे को तो बोलने में मजा आता है। देखो ध्यान से एक क्वेश्चन और देखते, सिंपल से, आ जाओ ध्यान से समझना। जैसे भी हम 9/2 डिवाइडेड बाय 6/7 डिवाइडेड बाय 3/5, अब देखो, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, जो स्टेप सीखे हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है भैया। कैसे होगा ये, कैसे होगा ये, कैसे होगा ये, सुनना ध्यान से। 9/2 ऐसे रहेगा, इस डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई, और ये इसके बगल वाला पलट जाएगा, हमेशा उल्टा नहीं जाना, इधर जाना हमको। ठीक है, तो 7/6 हो जाएगा, ये डिवाइड भी पलट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पलट जाएगा ऊपर 5/में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। समझा? बोल, समझा क्या? हाँ भैया समझ में आ गया। अब ये नहीं करवा रहा, ये तू खुद से मल्टीप्लाई कर लियो इसको, है ना, इसको खुद से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, बस डिवीजन समझ में आया। मेन गेम समझना था भैया ये वाला, हमको ये 2 कॉन्सेप्ट समझने थे मेन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो वेरी गुड। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, आओ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ होमवर्क दे दिया जाए बच्चों। ठीक है, होमवर्क तो देना पड़ेगा ना। जैसे पहला क्वेश्चन, 9/4 डिवाइडेड बाय 18/2 डिवाइडेड बाय, अच्छा बीच में मल्टीप्लाई डाल दूं क्या? चलो बीच में मल्टीप्लाई डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, कोई फर्क नहीं आएगा। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देना, इसको पलट देना, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल बन जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 7/6, और अगर नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक मैंने छोड़े हैं ना, जैसे ये कहाँ गया हमारे पास, यहाँ पे, हाँ ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन था, इसके बाद ये क्वेश्चन था हमारे पास, और ये तो हो ही गया होगा आप लोगों से। ठीक है, जो क्वेश्चन छूटे हैं वो सब करवा दूंगा मैं, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलोगे तो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 21/2 मल्टीप्लाई में 3/5। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा 17/3 डिवाइडेड बाय 34/9 डिवाइडेड बाय 2/3। फोर्थ क्वेश्चन 16/3 डिवाइडेड बाय 32/6 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है।
तो हमने 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 ब्लैंक है, कितनी चीजें सीख ली भैया? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख लिया जो बेसिक होता है हमारे पास। लेक्चर 3 जो हमने अभी है ना फ्रैक्शन के बारे में सीखा, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सीख चुके हैं हम। बोर्ड मास सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ये हमने बेसिक वाले सीख लिए थे, एडिशन सीख लिए थे। तो हमने बहुत सारी चीजें बेसिक वाली कवर कर ली है अब तक। ओके बेटा, तो आज का हमारा तीसरा लेक्चर था। कौन सा लेक्चर था हमारा? ये तीसरा लेक्चर था, जो कि बहुत अच्छे से हमने रिकॉर्ड किया है आपके लिए। आपका फर्ज बनता है इस लेक्चर से जितना फायदा उठा सकते हो आप लोग फायदा उठाओ। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, जाकर वो भी देखो। पहले वहां से 0 शुरू करो और हीरो बनते चलो, ठीक है। अगर आप लोगों को ना हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा होगा ना, तो क्या करना है भैया? चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना बच्चों। क्या कर देना? चैनल को सब्सक्राइब ना, वो लाल कलर का नीचे बटन दिख रहा होगा। और भैया चैनल को लाइक कर देना, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ना। और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। और अगर कुछ सुधार करना हो ना इन वीडियोस में, तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपका रिव्यू हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना बेटा। बाकी आप लोगों से फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और अपने छोटे भाई बहनों को वीडियो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।